सभा के चुनाव के प्रचार के दौरान इसी एसपीएन कॉलेज में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि मेरी जब सरकार बनेगी तो सुगौली को अनुमंडल का दर्जा और रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। इन तमाम तरह के वादों के बावजूद भी अभी तक इसमें कोई विशेष रूप से सफलता नहीं मिली। आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, ऐसी बात है कि सरकार के यहाँ यह बात सुगौली अनुमंडल और रघुनाथपुर प्रखंड सूचीबद्ध है। इस बात से प्रमाण होता है कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में आपको याद होगा कि पटना से मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ था सहारा इंडिया अखबार में, प्रभात खबर में, कि 3 नए जिला 19 से अनुमंडल और बहुत सारे प्रखंड का जो है घोषणा किया जाना था कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर। दुर्भाग्य से नहीं हो सका, लेकिन उस लिस्ट में सुगौली अनुमंडल भी था और रघुनाथपुर प्रखंड भी था। इसलिए जनता को, सुगौली की जनता को, आवाम को ये विश्वास है कि हम सरकार के लिस्ट में हैं। अब सरकार जब करे। दुखद ये बात है कि श्रीमान जी अभी हाल फिलहाल में बगहा आए थे। इस बात की बहुत चर्चा थी कि बगहा को जिला घोषित कर दिया जाएगा। आशा लगा कि वहाँ के लोग बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी फिर मुख्यमंत्री महोदय जो है चंपारण वासियों के साथ दगा देकर चले गए। तो फिर एक बात और है कि यहाँ पे सुगौली जो ऐसा जगह है जो इतिहास के पन्नों में आता है और अंतर्राष्ट्रीय हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रोड है जो नेपाल के लिए भी जाया जाता है। सुगौली जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ से अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो फिर एक सुगौली इतिहास के पन्नों में आता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह की अगर समस्याएं है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि सुगौली एक ऐतिहासिक जगह है। बच्चे यहाँ स्कूल, हाई स्कूल के ग्राउंड में भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, शायद इन लोगों को नहीं पता होगा कि सुगौली एक ऐतिहासिक जगह है। 4 मार्च 1816 ईस्वी को भारत और नेपाल के बीच सीमांकन का समझौता हुआ था। मतलब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये पहले नेपाल में था, सिवान तक। उसी सुगौली संधि के समझौता के आधार पर हम लोग भारत में आए हैं। तो यह बात सही है कि अहम मुद्दा है और ऐसे ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद भी हम जो है इस लाभ से वंचित है। आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जनसंख्या के आधार पर पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर है, पटना के बाद दूसरे नंबर पर है। और पूर्वी चंपारण में जनसंख्या के आधार पर सुगौली चौथे नंबर पर है। 1 नंबर में मोतिहारी, दूसरा में रक्सौल, तीसरा